हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग वीएन मेथड पे काम कर रहे थे। तो वीएन मेथड में हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी सीरीज के nth टर्म को दो पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट कीजिए कि vn माइनस वन दिखे, और अगर किसी सीरीज के nth टर्म को vn माइनस वन में लिख सकते हैं तो एस एन इज इक्वल टू वी एन माइनस वी नॉट हो जाता है। या इसी का एक और फॉर्म पढ़े थे कि अगर किसी सीरीज के nth टर्म को vn माइनस वन माइनस वी एन में अगर लिखें तो उस सीरीज के जो एन टर्म का सम होता है वी नॉट माइनस वी एन के बराबर हो जाता है। इसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें दो पार्ट पढ़ लिए थे, तीसरे पार्ट पे आते हैं, मतलब तीसरे टाइप्स पे आते हैं। तो देखिए इसको, ठीक है। तो प्रोग्रेशन देखिए, इसमें सीरीज में हम लोग सीरीज में वीएन मेथड पढ़ रहे थे, है ना। वीएन मेथड वीएन मेथड के बारे में देख रहे थे, ठीक है। तो टाइप सी इसमें है इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज 1 अपॉन 1 इंटू टू प्लस 1 अपॉन 2 इंटू थ्री प्लस 1 अपॉन 3 इंटू फोर प्लस 1 अपॉन 4 इंटू फाइव अप टू एन टर्म्स, ठीक है ना। इस सीरीज का सम आपको निकालना है, ठीक है ना। एन टर्म्स तक का सम आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। तो इसको देखिए करने का तरीका क्या होता है। तो इस सीरीज का nth टर्म निकाल लिया जाए पहले। तो इस सीरीज का nth टर्म आएगा वो टी एन आ जाएगा आपका 1 अपॉन एन इंटू एन प्लस वन, ठीक है ना। बताया था कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो nth टर्म आ जाएगा n आ जाएगा। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। दो पार्ट में इसको ब्रेक करने का तरीका क्या होता है कि टी एन को लिख दीजिए, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी n से बड़ा n प्लस वन है लिख दिए, और ये किनारे वाला लिख दीजिए यहाँ पे, और माइनस लगा दीजिए यहाँ पे n प्लस वन कर दीजिए, और इन दोनों के डिफरेंस से n प्लस वन और n का डिफरेंस 1 आता है, 1 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो टी एन इज इक्वल टू 1 अपान एन माइनस 1 अपान एन प्लस वन। तो अगर देखिए, अगर इसको वी एन लेते हैं तो क्या ये, अगर इसको मैं वी एन ले लिया तो क्या ये वी एन माइनस वन होगा? अगर है तो इसका मतलब कि इसको हम वी एन मेथड से लिख लेंगे। तो लेट वी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस वन, तो वी एन माइनस वन, देन वी एन माइनस वन विल बी क्या हो जाएगा 1 अपॉन एन माइनस वन प्लस वन, दैट इज 1 अपॉन एन, 1 अपॉन एन हो गया। तो देयरफॉर यानी कि यहाँ पे सिंस टी एन इज इक्वल टू वी एन माइनस वन माइनस वी एन, वेयर वी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस वन, तो देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू, है ना, वी नॉट माइनस वी एन, वेयर वी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस वन। तो एन की वैल्यू जीरो रखिए, तो एन की वैल्यू जीरो रखेंगे तो 1 अपॉन वन आएगा। तो एस एन इज इक्वल टू 1 अपॉन वन माइनस 1 अपॉन एन प्लस वन, तो ये एन प्लस वन माइनस 1 अपॉन एन प्लस वन, दैट इज एन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है ना। तो किसी सीरीज के, है ना, तो इसका मतलब इसका सम ही हो जाएगा, ठीक है ना। इसी में एक और क्वेश्चन देखिए, अगर मैं बोलूं कि फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज 1 अपॉन 1 इंटू थ्री प्लस 1 अपॉन 3 इंटू फाइव प्लस 1 अपॉन 5 इंटू सेवन प्लस 1 अपॉन 7 इंटू नाइन अप टू एन टर्म्स, है ना, एन टर्म्स। अगर ऐसा लिखता हूं तो इस सीरीज के एन टर्म का सम आपको लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए बहुत ही आसान है, इसका टी एन निकाल लीजिए। तो टी एन क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन टू एन माइनस वन इंटू टू एन प्लस वन। अब ये मैं टी एन निकालना मैं आपको लास्ट क्लास से ही सिखा रहा हूँ, लास्ट टू लास्ट क्लास से ही। तो इसमें देखिए हर एक टर्म में दो दो नंबर है डिनोमिनेटर में, 1 3, और 1 में 2 जोड़ने पे 3 मिल रहा है, 3 में 2 जोड़ने पे 5 मिल रहा है, 5 में 2 जोड़ने पे 7 मिल रहा है। तो आप क्या कीजिए, इसका टी एन लिख लीजिए। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि टू एन माइनस वन छोटा है, टू एन प्लस वन बड़ा है, तो डिनोमिनेटर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। और उसके बाद क्या कीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए 1 अपॉन टू एन माइनस वन, इसको यहाँ लिख दीजिए और इसको यहाँ पे लिख दीजिए 1 अपॉन टू एन प्लस वन, और फिर इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा देखिए, टू एन प्लस वन माइनस
2n माइनस वन, तो 2n प्लस वन माइनस 2n प्लस वन, तो 2n 2n 2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1/2, तो Tn इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 2n माइनस वन माइनस 1/2 टाइम्स 2n प्लस वन, ठीक है ना। तो अगर इसको Vn लेते हैं, है ना, लेट Vn इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 2n प्लस वन, देन Vn माइनस वन होगा, Vn माइनस वन विल बी 1/2 2 टाइम्स n माइनस वन प्लस वन, ये हो जाएगा आपका 1/2 और ये हो जाएगा आपका 2n माइनस वन बचेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये किसके बराबर है बताइए, ये इसके बराबर है ना। तो इसका मतलब कि अगर ये Vn है तो ये Vn माइनस वन भी होगा। तो सिंस Tn इज इक्वल टू Vn माइनस वन माइनस Vn, हेयर Vn इज इक्वल टू 1/2 2n प्लस वन, देयरफॉर Sn इज इक्वल टू V नॉट माइनस Vn, और Vn की वैल्यू 1/2 इंटू 2n प्लस वन के बराबर है, ठीक है ना। तो Sn जो आ जाएगा V नॉट, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1/2 आएगा माइनस 1/2 टाइम्स 2n प्लस वन, तो दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो 1/2 माइनस 1/2 2n प्लस वन, दिस इज आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग Vn मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखिए अगर आपसे पूछा जाए, है ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे एक सीरीज है 1/1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2/3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, प्लस 3/5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर अप टू n टर्म्स। इस सीरीज के n टर्म्स का सम आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए जैसे ये है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज 1/1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर अप टू 1/7 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर अप टू n टर्म्स, ठीक है ना, अप टू n टर्म्स। इस तरीके से n टर्म्स का सम आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, इसका जो Tn आएगा तो Tn आ जाएगा आपका 1/2n माइनस वन, यहाँ पे ना 1 ये है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। 1/1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2/3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर प्लस 3/5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर प्लस 4/7 स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, ये है क्वेश्चन हमारा, ठीक है बेटा। तो अब इसमें इसका Tn निकालिए, तो जब Tn निकालेंगे तो न्यूमरेटर में क्या आएगा 1 2 3 4, तो nth टर्म क्या आ जाएगा, इसका n आ जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई 1 3 5, तो ये हो जाएगा आपका 2n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 2n प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये चेक कर लीजिए, इसका nth टर्म आ गया। अब इसका जब ये nth टर्म आ गया तो इसको Vn मेथड में अगर आपको लिखना है तो मैंने क्या बोला था कि Tn को आप लिख दीजिए, n कर दीजिए, और इसको तो 1/2n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1/2n प्लस 1 का स्क्वायर, उसके बाद इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए, तो 2n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1 स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 2n प्लस 1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 4n हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2n, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 8n आ जाएगा। तो 8n से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 8n से डिवाइड कर देंगे, तो n और n, यानी कि यहाँ पे ना कांस्टेंट आना चाहिए, तो Tn आ जाएगा आपका 1/8 2n माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1/8 2n प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है ना। अगर इसको Vn लेते हैं, है ना, लेट अगर इसको Vn, क्योंकि देखिए ये कम है ये ज़्यादा है, तो इसी को Vn लेने पे ये मिलेगा, इसको Vn लेंगे तो ये Vn मतलब n को n माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे तो n माइनस 2th टर्म मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा लेट Vn इज इक्वल टू 1/8
2n प्लस 1 स्क्वायर, देन vn माइनस 1 क्या होगा, vn माइनस 1 विल बी 1/8 2n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए, तो ये इसका मतलब इसको vn ले रहे हैं तो ये vn माइनस 1 हो जाएगा। तो सिंस tn इज इक्वल टू vn माइनस 1 माइनस vn माइनस 1 माइनस vn, वेयर vn इज इक्वल टू 1/8 2n plus 1 square, therefore Sn will be v0 minus vn, where vn is equal to 1/8 2n plus 1 square। तो Sn is equal to n की वैल्यू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/8 आ जाएगा माइनस 1/8 2n प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज 1 into 2 into 3 plus 1/2 into 3 into 4 1/3 into 4 into 5 up to n टर्म्स। मान लीजिए ये है क्वेश्चन, ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा है कुछ नहीं, आप केवल tn। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं इसके। अभी तो हम लोग डिनोमिनेटर में दो नंबर का प्रोडक्ट ले रहे थे, हमने 3 नंबर का लिया। तो इसका tn लिखेंगे तो tn लिखना सबको आ गया होगा, नहीं आ गया देख लीजिए, ये 1 है, यानी कि इसका न्यूमरेटर में तो इसके 1 है, न्यूमरेटर में 1 है, और डिनोमिनेटर में 3 नंबर का प्रोडक्ट है, और तीनों में एक एक का डिफरेंस है, 1 + 2 1 + 1 2 2 + 1 3। तो इसका फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, तो nth टर्म n होगा, और एक एक जोड़ दीजिए n + 2। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा, 1/n × n + 1 × n + 2। अब क्या करते हैं, इसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने का सिंपल सा तरीका क्या बताया, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और उसके बाद ये n और n + 2, तो tn आप क्या कीजिए, एक ब्रैकेट बना दीजिए, वहाँ पे n कर दीजिए माइनस 1/n + 2 कर दीजिए। उसके बाद ये जो बचा हुआ है इसको इसके आगे और इसके पहले लगा दीजिए, ये n + 1 और ये n + 1, और इसके और इसके डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए 2। ये देखिए n + 2 - n दैट इज 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा करते हैं तो ये हो जाएगा tn = 1/2n n + 1 माइनस 1/2 n + 1 × n + 2। ठीक है, तो अगर आप इसको vn लेते हैं, है ना, तो ये क्या vn - 1 है, ये चेक करना पड़ेगा। तो लेट vn = 1/2n + 1 × n + 2। ठीक है ना, तो है ना, देन vn - 1 विल बी 1/2, n को अगर n - 1 रखेंगे तो n - 1 + 1 n कटेगा, 1 1 कटेगा तो n बचेगा, और इसमें n - 1 + 2 n + 1 कटेगा, n + 1, और देख रहे हैं कि ये vn - 1 है, 1/2n n + 1 2n n + 1, ये और ये दोनों सेम हो गया। तो सिंस tn = vn - 1 - vn, where vn is equal to 1/2n n + 1, therefore Sn is equal to v0 minus vn, where vn is equal to 1/2n into n plus 1। ठीक है ना, 2n plus 1 है vn जो बनेगा ना 2n plus 1, इसको लिए हैं आप, तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए 2n plus 1 n plus 2। ठीक है, तो 2 times n plus 1 into n plus 2। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे n की वैल्यू 0 करेंगे, तो n की वैल्यू जब 0 करेंगे तो 1/2 into 1 into 2 आएगा, तो Sn = 1/2 into 1 into 2 minus 1/2 n plus 1 into n plus 2, तो हो जाएगा 1/2 1/1 into 2 minus 1/n plus 1 into n plus 2। ठीक है बेटा, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए सारे क्वेश्चन में एक ही प्रोसीजर है, अगर सीरीज में, यानी अगर नीचे सीरीज बन रही है तो आपको tn निकाल लीजिए, और tn को दो तरीके से, इस तरीके से स्प्लिट कीजिए कि एक vn - 1 हो जाए और दूसरा vn हो जाए। ठीक है ना,
एक वी एन है तो दूसरा वी एन माइनस वन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका एन टर्म का जो सम है वो एस एन माइनस वी नॉट माइनस वी एन के बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं। बट ये है कि आपको हर सीरीज के nth टर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए मेरा सजेशन है कि जो भी मैं क्वेश्चन लिखूं आप पॉज करके वीडियो को दो पहले अपने से करने की कोशिश करेंगे। अब से जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं अब उसको आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, नहीं आता है तो आपके पास तो है ही, आप उसको नोट कीजिए। ठीक है ना, तो अब जो भी क्वेश्चन मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 5 से भी दो तीन क्वेश्चन और कराने जा रहा हूँ, उसको आप देखिए और हर क्वेश्चन में ट्राई कीजिए कि सबसे पहले आप एक को वी एन लो और देखो वी एन लेने पे दूसरा वी एन माइनस वन होता है कि नहीं है। अगर है तब आंसर निकालिए, उसके बाद फिर आप सोल्यूशन देखिए। ठीक है बेटा, तो आप सीख जाओगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसी में अगर मैं मान लीजिए बोल दूं, इसी में अगर मैं नीचे एक नंबर और बढ़ा दूं कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 upon 1 into 2 into 3 into 4 plus 1 upon 2 into 3 into 4 into 5 1 upon 3 into 4 into 5 into 6 अप टू n टर्म्स। ठीक है बेटा, n टर्म्स का सम आपको कैलकुलेट करना है। 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 है ना, प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा आपका टी एन। तो टी एन आ जाएगा आपका क्या, 1 अपॉन एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री। ठीक है बेटा, एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू प्लस टू। अब इसको क्या लिख दीजिए, तो टी एन को लिख दीजिए, मैंने क्या बताया, इसको और इसको किनारे वाले को लीजिए, एक ब्रैकेट बना दीजिए और यहाँ पे ऐसे कर दीजिए और माइनस कीजिए, यहाँ पे ये लिख दीजिए एन प्लस थ्री। ठीक है ना, अब इसके बीच में जितने भी हैं पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे, इंक्रीजिंग एन से बड़ा एन प्लस वन है, एन प्लस वन से बड़ा एन प्लस टू, एन प्लस टू से बड़ा एन प्लस थ्री है। उसके बाद इन तीनों को यहाँ पे लिख दीजिए एन प्लस वन एन प्लस टू। ठीक है ना, ये इन दोनों को यहाँ पे लिख दीजिए और ये है, फिर इन दोनों को इसके पहले लिख दीजिए। ठीक है, इसके पहले लिख दीजिए और यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। तो ये है आपका क्या, ये आएगा 1 अपॉन एन प्लस वन एन प्लस वन एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस 1 अपॉन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस वन एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री। ठीक है बेटा, ये लिख दिए। अब देखिए अगर इसको वी एन लेते हैं, लेट वी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, तो देन वी एन माइनस वन क्या होगा, वी एन माइनस वन अपॉन एन के स्थान पे एन माइनस वन प्लस टू और एन माइनस वन प्लस थ्री। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन प्लस वन एन प्लस टू। तो ये वी एन माइनस वन हो गया। तो सिंस टी एन इज इक्वल टू वी एन माइनस वन वेयर वी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, देयर फोर एस एन इज इक्वल टू वी एन माइनस वी नॉट ना, एस एन इज इक्वल टू वी एन माइनस वी नॉट वेयर वी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस वन एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री। तो यहाँ पे आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू वी एन, तो हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, यहाँ से टी एन को आपने क्या लिख दिया, यहाँ से देखिए अगर इसको आपने वी एन लिया है ना, ये अगर ये वी एन है तो ये वी एन माइनस वन हो गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि एस एन, इसका जो टी एन है ये क्या बन रहा है, टी एन वो बन रहा है वी एन माइनस वन माइनस वी एन वेयर वी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस वन इंटू, अच्छा यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिवाइड भी करना है ना,
देखिए एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में ना आपको n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू कर दिए, ठीक है। उसके बाद n प्लस वन एन प्लस टू, अब यहाँ पे ना आपको इसको फिर से इसको करेक्ट कर लीजिए कोई बात नहीं, इसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या कीजिए कि n प्लस वन और n के डिफरेंस से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना बेटा, तो जल्दीबाजी में नहीं करना है इसको। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो tn जो बनेगा ये बनेगा 1/3 n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू माइनस 1/3 n प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, ठीक है। कैलकुलेशन को ध्यान से देखिए, है ना। तो अगर इसको आप Vn लेते हैं तो ये Vn माइनस वन बन जाएगा। तो सिंस Tn इज इक्वल टू 1/3 n प्लस वन n प्लस टू, या ऐसे कर दीजिए Tn इज इक्वल टू Vn माइनस वन माइनस Vn, वेयर Vn इज इक्वल टू 1/3 n प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, ठीक है ना। देयरफॉर Sn इज इक्वल टू V नॉट माइनस Vn, वेयर Vn इज इक्वल टू 1/3 n प्लस वन n प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री। n की वैल्यू जीरो करेंगे, है ना, तो ये बन जाएगा 1/3 1 2 3 1 2 3 माइनस 1/3 n प्लस वन n प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना है ना। कैलकुलेशन को ध्यान देना है कि ये इससे डिवाइड भी करेंगे। अब ये बताएं ऐसा क्यों कर, आप इसको जब सॉल्व करेंगे ना, इसको जब एलसीएम लेकर के, तो यही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा। बेसिकली हमारा पर्पस क्या होता है कि किसी भी सीरीज के nth टर्म को इस तरीके से स्प्लिट कीजिए कि एक Vn माइनस वन हो और एक Vn हो। तो स्प्लिट करने का जो मेथड होता है इस टाइप के क्वेश्चंस का यही होता है कि आपको जो डिनोमिनेटर में जो सीरीज बन रही है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए nth टर्म का, और उसके बाद इस किनारे और किनारे वाले के साथ बीच वाला, इसके साथ इसको एक छोड़ करके ये तीनों लिख दीजिए, और इसके साथ, है ना, पहला वाला छोड़ करके, यानी कि देखिए इसको स्टार्टिंग में लिखना है, इसको ड्रॉप कर दीजिए, इन तीनों को लिख दीजिए, और अगर यहाँ पे इसको लिखना है तो पहले वाले को ड्रॉप करके इन तीनों को लिख दीजिए, उसके बाद किनारे वाले से के डिफरेंस से डिवाइड भी करना होता है। तो अब इसको आप एलसीएम वगैरह लेके देखेंगे तो यही आएगा आंसर, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम लोग nth टर्म को लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 5 क्वेश्चन हमने आपको बताया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। अब थोड़ा सा इससे, है ना, इससे थोड़ा सा लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन, इससे डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपको समझ में आ गया है तो सारा क्वेश्चन कर लेंगे। तो इन क्वेश्चंस को जो मैं कराने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा आप खुद से ट्राई कीजिए पहले, ठीक है। तो पहले Tn अपने आप से निकालना पड़ेगा, उसके बाद चेक करिए कि एक, मतलब उसको स्प्लिट करिए, उसके बाद चेक कीजिए कि ये एक Vn तो दूसरा Vn माइनस वन होता है कि नहीं। जैसे मैं बोलूँ कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स of the series 1/1 plus 1 square plus 1 की पावर 4 plus 2/1 plus 2 square plus 2 की पावर 4 plus 3/1 plus 3 square plus 3 की पावर 4 plus 4/1 plus 4 square plus 4 की पावर 4 plus 5/1 plus 5 square plus 5 की पावर 4 अप टू n टर्म्स, ठीक है ना। तो इस सीरीज के सम आपको निकालना है, ठीक है ना। तो ये आपका पहला टर्म है तो 1, दूसरा टर्म है 2, तीसरा टर्म 3 है, चौथा 4 है, पांचवा फिफ्थ है ऊपर। तो हर एक, तो इस सीरीज के n टर्म का सम आपको कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको यही सिखाया कि अगर ऐसा सीरीज है ना जो एपीजीपी में नहीं है अगर, तो उसके n टर्म्स का सम निकालने का जो तरीका होता है वो Sn इज इक्वल टू समेशन Tn होता है। तो इसी का शॉर्टकट होता है एक Vn मेथड। तो Vn मेथड में क्या होता है कि अगर आप किसी सीरीज के n टर्म्स को, यानी किसी सीरीज के nth टर्म को दो पार्ट में इस तरीके से लिख सकें कि एक Vn माइनस वन हो जाए और दूसरा Vn हो जाए, है ना, तो उसका सम V नॉट माइनस Vn हो जाता है। और या उसके nth टर्म को इस तरीके से दो पार्ट में स्प्लिट कीजिए कि एक Vn माइनस वन में हो जाए Tn, तो उस सीरीज के n टर्म्स का सम हो जाएगा Vn माइनस V नॉट हो जाएगा, ठीक है बेटा।
इस तरीके से हम लोगों ने देखा। तो इसका nth टर्म सभी लोग निकालिए अपनी कॉपी में, पहले लिखिए, उसके बाद फिर उसको आगे बढ़िए किस तरीके से ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो इसका जो Tn है, देखिए इसका जो Tn है ये हो जाएगा आपका n अपॉन, देखिए 1 2 3, तो 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन की पावर 4। तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं n अपॉन एन की पावर 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना। अच्छा, एक फार्मूला होता है कि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो फैक्टर होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होता है। अब देखिए RHS को मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं तो LHS मिलेगा। ये अलजेब्रा का आइडेंटिटी है, इसको आप याद कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ते हो ना एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसी तरीके से एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को दो पार्ट में हम फैक्टराइज करते हैं। एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दूसरा होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये अगर आपको नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया। इसको आप रिजल्ट को, इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि ऐसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए ये एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा Tn हो जाएगा n डिवाइडेड बाई n की पावर 2 माइनस एन प्लस 1 इंटू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1। ठीक है ना। तो n अपॉन एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 इंटू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1। ठीक है ना, ये Tn हो गया। अब ये Tn हो गया, तो अब आपको क्या करना होता है, जो मैंने आपको मेथड बताया है बस उसी से आपको करना है और कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो इसको Tn के लिए क्या करिए, ये n कर दीजिए और यहाँ पे इन दोनों को, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये इससे छोटा है यानी ये इससे बड़ा है, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, ये हो गया। अब इनके डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए, तो एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1। तो जब आप देखेंगे तो एन स्क्वायर कटा, 1 और 1 कटा, तो ये 2n आ गया, तो 2n से डिवाइड कर दिए। ठीक है ना बेटा, तो ये n और n कैंसिल हो गया, तो Tn इज इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1। ठीक है, ये बन गया Tn। अब देखिए यानी कि Tn आपको क्या दिख गया, तो Tn इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे 2 भी है ना, तो ये आपका Tn बन गया, यहाँ पे 2 भी है ना, 1 अपॉन 2। तो Tn बन गया आपका 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 इंटू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1। ठीक है, ये बन गया है ना। तो 1 अपॉन 2 टाइम्स एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1। अब क्या कीजिए ना बेटा, इसमें एक को Vn लीजिए। ऑब्वियस है कि अब आपके दिमाग में इसको ले किसको, भाई ऑब्वियस है कि ये वैल्यू इससे छोटी है, तो जो बड़ा है उसी को Vn प्लस 1 लेंगे, है ना। तो लेट Vn इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1। मान लीजिए ये Vn हो गया। लेट Vn इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1। अगर इसको आप Vn लेते हैं तो क्या Vn माइनस 1 बनता है, तो देन Vn माइनस 1 इससे क्या आएगा, देखिए 1 अपॉन 2 एन माइनस 1 स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 प्लस 1। अब इसको चेक कर लिया जाए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 एन स्क्वायर माइनस 2 एन प्लस 1 प्लस एन माइनस 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2, 1 से 1, तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। ठीक है ना, 1 अपॉइंट 2 एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1, ये क्या बन गया बताइए, Vn माइनस 1। और ये चीज़ देखिए इसके बराबर है, इसका मतलब कि अगर आपने इसको Vn लिया तो ये Vn माइनस 1 बन गया। तो अगर किसी सीरीज के nth टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करो कि एक अगर Vn होता है तो दूसरा Vn माइनस 1 अगर हो जाता है, तो उस सीरीज के n टर्म का सम V0 माइनस Vn हो जाता है। तो ये हो जाएगा Vn माइनस 1 माइनस Vn, वेयर Vn is equal to 1 upon 2 n square plus n plus 1। तो therefore Sn is equal to V0 minus Vn। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका Sn is equal to, और यहाँ से Vn की वैल्यू क्या है 1 upon 2
एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। तो n की वैल्यू 0 लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। तो Sn इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस 1/n स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। ठीक है, दिस इज फाइनल। ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस 1/n स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। और अगर आप वैसे देखेंगे तो लगेगा अरे बाप रे ये 4 है 2 है 1 है, मतलब कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लग रहा है। तो इस तरीके से ना बेटा, इस तरीके से वीएन मेथड एक ऐसा तरीका है कि आप बड़ी बड़ी सीरीज के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लोगे। बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर किसी सीरीज के nth टर्म को, और ये ना आपको समझ में आ जाता है कि इसको वीएन मेथड में करना है कि नहीं करना है, क्योंकि जनरली देखिए ये हो गया, जब ये 2 फैक्टर हो गया टीएन है ना, तो 2 नंबर हो गया, तो 2 नंबर का यानी 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। तो आप चेक कर लीजिए, इन दोनों को डिवाइड सेपरेट कर दीजिए और देखिए कि एक वीएन है तो दूसरा वीएन माइनस होगा, इस तरीके से स्प्लिट करके कर लीजिए। ठीक है ना, तो बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज है आपका 9/5 स्क्वायर इंटू 1 इंटू 2 प्लस 13/5 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 प्लस 17/5 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n टर्म्स। ठीक है ना, ये सीरीज है। ठीक है, इसका हमें सम निकालना है, सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द सीरीज। ठीक है बेटा, तो इसको देखिए करने का तरीका क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले tn निकालना है। तो tn निकालने के लिए ऊपर देखिए एक सीरीज बन रही है न्यूमरेटर में, तो जब tn निकालेंगे पहले न्यूमरेटर को दिखा 9 13 17, तो ऊपर सीरीज जो बन रही है 9 13 17, तो ये बताइए 13 माइनस 4, 13 माइनस 9 4 और 17 माइनस 13 4, इसका मतलब कि ये क्या होगा, AP होगा। और इस AP का जो nth टर्म होगा वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो 9 प्लस 4n माइनस 4, तो 4n प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 4n प्लस 5 डिवाइडेड बाई, ये देखिए ये 5 स्क्वायर है ना, 5 स्क्वायर है, ये 5 क्यूब है, ये 5 स्क्वायर है, ये 5 क्यूब है, 5 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 5। ये पहला टर्म है तो 2 है, दूसरा है तो 3 है, तीसरा है तो 4 है, तो nth वाला जो टर्म आएगा तो ये n प्लस 1 हो जाएगा, 1 2 3, तो ये n हो जाएगा और ये n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया आपका tn इज इक्वल टू 4n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 की पावर n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 के बराबर आ गया। तो ये आपका tn हो गया। तो tn इज इक्वल टू 4n प्लस 5 अपॉन 5 की पावर n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 के बराबर आ गया, है ना। अब देखिए बेटा क्या करना है, अब यहाँ पे आपको ना थोड़ा सोचना होगा खुद से कि हम इसको कैसे ब्रेक करें। तो देखिए नीचे 5 है ना, और n प्लस 1 है, तो हम बेटा क्या करें कि 4n है तो कुछ ऐसा जुगाड़ कीजिए कि ऊपर n प्लस 1 दिखे, n प्लस 1। तो देखिए 4n प्लस 5 में n प्लस 1 लाने के लिए 4n है ना, तो यानी कि 4n प्लस n यहाँ पे कर दीजिए, है ना, 4n प्लस n हो जाएगा और प्लस 5 माइनस n। देखिए तो अगर ऐसा जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका 5n प्लस 5 माइनस n, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 1 माइनस n आ जाएगा। चेक कर लीजिए। देखिए हम क्या किए कि ऊपर न्यूमरेटर को इस तरीके से हम
स्प्लिट करेंगे कि ये इस तरीके से देखिए कि n+1 देखिए, क्योंकि यहाँ n+1 है, यहाँ n+1 है, तो 4n+5 है, तो n+1 दिखने के लिए कि 4n में क्या करेंगे, n ऐड कर दीजिए, है ना, n को ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आप ऐसे कर दीजिए, 4n+4 कर दीजिए, +5 - 4 कर दीजिए, तभी आपको n+1 दिख जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा अगर करेंगे तो आपको देखिए क्या आता है, ऐसा अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स n+1 -1 डिवाइडेड बाई यहाँ 5 है, तो 5n+1 इंटू n इंटू n+1। अब देखिए अगर ऐसा करेंगे तो ये 4/5n+1 इंटू n बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 5n+1 इंटू n इंटू n+1। तो दिक्कत क्या आएगी ना कि आपका ये Vn में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 है और यहाँ पे मतलब अनसिमेट्रिकल मिल जाएगा नंबर ना। तो आप क्या कीजिए ना कि कुछ ऐसा जुगाड़ कीजिए कि ऊपर एक यानी n+1 भी दिखे और 5 भी दिखे, क्योंकि ये पूरा देखिए n+1 और 5 के टर्म में इसको आपको स्प्लिट करना है। तो सीधे सीधे क्या कर दीजिए, tn को 4n+n कर दीजिए +5, n को ऐड किए हैं इसलिए n को सेपरेट कर दीजिए, अपॉन 5n+1 इंटू n इंटू n+1। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका tn आ जाएगा आपका 4n+n 5n हो जाएगा, और +5 माइनस n डिवाइडेड बाई 5 की पावर n+1 इंटू n+1। तो ये हो जाएगा आपका tn इक्वल टू 5 कॉमन ले लीजिए, तो n+1 माइनस n अपॉन 5 की पावर n+1 इंटू n+1। तो ये हो जाएगा tn इक्वल टू 5n+1 अपॉन 5 की पावर n+1 इंटू n+1 माइनस n अपॉन 5 की पावर n+1 इंटू n+1। ठीक है ना, तो ऐसा अगर आप करेंगे तो इसका जो tn बनेगा ये बनेगा, देखिए यहाँ से 5n+1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 की पावर n इंटू n+1 माइनस ये बन जाएगा आपका n डिवाइडेड बाई 5 की पावर n+1 इंटू n+1। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से n+1 कटेगा और 5 कैंसिल होगा, और यहाँ से n और n कटा, तो tn आएगा आपका 1/5 की पावर n इंटू n माइनस 1/5 की पावर n+1 इंटू n+1। तो देखिए अगर ये Vn लेते हैं तो ये आपका दिख रहा है Vn-1, तो सिंस tn इज इक्वल टू Vn-1 माइनस Vn, where Vn is equal to 1/5 की पावर n+1 इंटू n+1, therefore Sn is equal to V0 माइनस Vn। ठीक है ना, Sn is equal to V1 माइनस, और यहाँ पे Vn की वैल्यू क्या है बताइए, 1/5 n+1 इंटू n+1। ठीक है ना, तो ऐसा ना जाएगा V0, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1/5 बचेगा, और माइनस 1/5 की पावर n+1 इंटू n+1। ठीक है ना, ये होगा। आपको मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए इसमें दिया है कि ये 9/5 स्क्वायर 1 इंटू 2 प्लस 13/5 क्यूब 2 इंटू 3 प्लस 17/5 की पावर 4 3 इंटू 4 अप टू n टर्म्स। तो इसका tn निकालिए, tn निकाल ली हम 4n+5 क्यों होंगे, क्योंकि 9, 13, 17 का जो nth टर्म आएगा वो क्या आएगा आपका 4n+5 आ जाएगा, लिख दिए। और नीचे आपका यहाँ पे देखिए पहले टर्म में 2 है, दूसरे टर्म में 3 है, तीसरे में 4 है, तो nth में n+1 हो जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पे यही आपको सोचना है कि इसको किस तरीके से स्प्लिट करें। तो बेटा देखिए आपको सीधे दिख रहा है ये 5 है और n+1 में रिलेशन दिया हुआ, आप कुछ ऐसा जुगाड़ कीजिए कि ऊपर 5 और n+1 दिखे प्रोडक्ट में, है ना, 5 और n+1 दिखे प्रोडक्ट में। अब इसका मतलब कि n+1 को करने के दो तरीके हैं, एक तो आप ऐसे कर सकते हो 4n और 5 को 4+1 लिख दें, तो आ जाएगा 4 टाइम्स n+1+1। जब करेंगे ना तो ऊपर मैंने क्या बोला, ऊपर 5 और n+1 दिखना चाहिए, लेकिन जब आप ऐसा करेंगे है ना, तो 4n+5 को दो तरीका है स्प्लिट करने का, एक तो 4n+4+1 कर दीजिए और दूसरा कर दीजिए 4n
प्लस n प्लस 5 माइनस एन। इसको जब आप करेंगे तो 4 टाइम्स n प्लस 1 माइनस 1, और इसको जब करेंगे तो 5 टाइम्स n प्लस 1 माइनस एन बनेगा। तो देखिए आपको अब बात आती है कि इसको लेंगे कि इसको लेंगे। इसको जब आप करेंगे तो आपको दिक्कत क्या आएगी इसमें कि ये जो स्प्लिट तो होगा दो पार्ट में, लेकिन उसमें Vn, एक Vn और दूसरा Vn माइनस 1 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो आपका लॉजिक ये होना चाहिए कि ऊपर में क्या कीजिए कि कुछ ऐसा कीजिए कि एक 5 फैक्टर में देखिए और एक n प्लस 1 देखिए। तो 5 दिखा और n प्लस 1 दिखा, इस तरीके से हम कर लिए। उसके बाद इसमें Vn है ना, यहाँ पे आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 कॉमन ले लीजिए, n प्लस 1 माइनस एन, तो ये बन जाएगा आपको 5 टाइम्स n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 की पावर n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 माइनस n अपॉन 5 की पावर n प्लस 1 इंटू n प्लस 1। तो यहाँ से देखिए n प्लस 1 और n प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से n से n कैंसिल आउट हो गया, तो 5 अपॉन 5 की पावर n प्लस 1 इंटू n प्लस 1। तो ये बचेगा आपका, है ना, तो ये आ जाएगा आपका 5। तो यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, 1 अपॉन 5 की पावर n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 5 की पावर n प्लस 1 इंटू एन प्लस 1। अब इसको अगर Vn लेंगे तो ये Vn माइनस 1 ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है ना बेटा। तो अब इन सब टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से तो सोचने के लिए मैंने आपको यही सिखाया कि अगर आप, ठीक है, आप दिमाग में आपके जो आए ना वैसे करते जाए कीजिए कि इसको हमें दो पार्ट में ब्रेक करना है। तो न्यूमरेटर को इस तरीके से कीजिए कि n प्लस 1 देखिए, n प्लस 1 क्यों देखिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में n प्लस 1, यहाँ पे भी n प्लस, लेकिन n प्लस 1 के साथ 5 भी होना चाहिए। तो आप इसको आएगा कि सर इसको हम 5 को ब्रेक कर लें, 4 प्लस 1 कर लें, या 4n में n जोड़ दें, दो ही तरीका हो सकता है। तो आप दोनों कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों करेंगे तो यहाँ पे जब करेंगे तो 5 नहीं आएगा साथ में, लेकिन यहाँ पे करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो जब 5 आएगा तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक Vn और दूसरा Vn माइनस 1 मिल जाएगा। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 into 2 into 4 plus 1 upon 2 into 3 into 5 plus 1 upon 3 into 4 into 7, है ना। 3 into 4 into एक मिसिंग है ना, 5 के बाद 6 आ गया, अप टू n टर्म्स। ठीक है ना, ये बन गया। ठीक है ना। इस सीरीज को ऐसे करिए। तो देखिए, एक जैसे आप सोचेंगे, पहले मैं वो बता रहा हूँ, उसके बाद इसमें क्या करेक्शन वगैरह करना है। देखिए, इसका जब Tn निकालेंगे बेटा, तो Tn इज इक्वल टू, है ना, चलिए Tn जब निकालेंगे तो 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 2 इंटू n प्लस 1, है ना, इंटू n प्लस 3 निकाल, ये होगा ना अगर Tn निकालेंगे तो। लेकिन अब मैंने आपको क्या बताया था कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, तो n प्लस 1 n प्लस 3। तो अगर इसको आप ब्रेक करेंगे तो n इंटू एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू एन प्लस 3, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये क्या बन जाएगा बताइए, अगर इसको आप Vn लेते हैं, ये बन गया। लेकिन अब आपको चेक करना है कि क्या इसमें एक को Vn लें, अगर इसको मैं Vn लूँ तो क्या ये Vn माइनस 1 बनेगा। चेक करिए, लेट Vn इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू एन प्लस 3। तो Vn माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 2। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, है ना, यहाँ पे क्या दिया है बताइए, Vn को अगर 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू एन प्लस 3 लिखते हैं, ठीक है, ये इंटू 3 कर दीजिए,
तो ये 3। तो अगर ये Vn को 1/3 इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस थ्री लिखते हैं तो Vn माइनस वन 1/3 n इंटू एन प्लस टू, लेकिन 1/3 इंटू एन प्लस वन हो गया। इसका मतलब कि अगर इसको आप Vn लेते हैं तो ये Vn, इसका मतलब कि अगर ये Vn है तो ये Vn माइनस वन नहीं है। ठीक है ना, अभी आप कॉपी में नोट मत कीजिए, अभी केवल समझिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये Vn है तो ये Vn माइनस वन नहीं है। इसका मतलब कि इस सीरीज के nth टर्म को अगर आप दो टर्म में स्प्लिट करते हैं, एक Vn तो दूसरा Vn माइनस वन होना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि इसमें Vn मेथड आप लगा नहीं सकते हैं। उसका रीज़न क्या है ऐसा, यानी कि Vn माइनस वन ना होने का, कि देखिए इसमें ना जैसे वन में और टू और वन में कितने का डिफरेंस है बताइए, 2 और 1 के कितने का, 1 का, और 4 और 2 में 2 का सेम डिफरेंस होना चाहिए। इंक्रीजिंग मतलब कि 1 के 2 3 2 3 4 3 4 5 इस तरीके से होना चाहिए। 1 इंटू 3 या 3 इंटू 5, यानी एक सिमेट्रिकल यानी सेम डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा है। इसमें तो देखिए 1 का डिफरेंस हो रहा है, लेकिन इसमें 2 का डिफरेंस हो जा रहा है। इसमें 1 का, इसमें 2 का, इसलिए इसके nth टर्म को अगर आप इस तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे तो आपका एक Vn और दूसरा Vn माइनस वन में स्प्लिट नहीं हो पाएगा। देख लीजिए यहाँ पे, तो Tn आ जाएगा 1/n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस थ्री, तो n इंटू एन प्लस वन लिख दिए और माइनस n प्लस वन इंटू एन प्लस थ्री, और इसके डिफरेंस से 1/3 से डिवाइड कीजिए। तो जब डिवाइड करेंगे तो इसका जो ये बनेगा 1/3 n इंटू एन प्लस वन माइनस 1/3 n प्लस वन इंटू एन प्लस थ्री, यही बनेगा। अब अगर चेक करते हैं, लेट Vn इज इक्वल टू 1/3 n प्लस वन इंटू एन प्लस थ्री, देन Vn माइनस वन इज इक्वल टू 1/3 n माइनस वन प्लस वन n माइनस वन प्लस थ्री, तो 1/3 n इंटू एन प्लस टू, है ना। लेकिन ये क्या दिया है बताइए, ये तो कुछ अलग है। ये तो आपका ये आपका अगर ये Vn लेते हैं, अगर ये Vn है तो ये Vn माइनस वन तो नहीं है। क्यों? क्योंकि Vn है वह आपका Vn माइनस वन है क्या, है ना। तो अगर आप इसको Vn लेते हैं, है ना, तो Vn माइनस वन क्या है आपका, यह आ जाएगा 3n इंटू एन प्लस टू, लेकिन यहाँ तो 3n इंटू एन प्लस वन है। ऐसा नहीं है। ऐसा ना होने का केवल एक ही रीज़न है कि यहाँ पे जो ना जो एक पैटर्न बन रहा है उसमें सेम का, जैसे वन में जितना जोड़ने पे 2 मिल रहा है उतना ही 2 में जोड़ने पे नेक्स्ट वाला मिलना चाहिए। जैसे 1 में 1 जोड़ने पे 2 मिल रहा है तो 2 में 1 जोड़ने पे 3 होना चाहिए था, लेकिन है 4। तो इस वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हम इसको Vn मेथड से नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं हम इसको, इसमें कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इसमें ऑब्जर्वेशन करके कुछ मल्टीप्लाई वगैरह कर देंगे, है ना, तो उससे हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, अब आपको मैं बता रहा हूँ। यानी कि ये तो समझ में आ गया कि दो पार्ट में स्प्लिट होने पे एक Vn तो दूसरा Vn माइनस वन मिलना होने का केवल एक ही रीजन है। क्या रीजन है कि जो डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं उनमें डिफरेंस सेम नहीं है ना। यानी कि 1 में जितना जोड़ने पे 2 मिल रहा है, 2 में भी उतना ही जोड़ने पे आगे वाला टर्म मिलना चाहिए। तो इसको आप क्या कर दीजिए, इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया जाए। तो 1/1 इंटू टू इंटू फोर प्लस 1/2 इंटू थ्री इंटू फाइव प्लस 1/3 इंटू फोर इंटू सिक्स, ये है। अब क्या कीजिए ना कि अप टू n टर्म्स, अब क्या कीजिए इसमें, देखिए 1 कीजिए, 1 में 1 जोड़ने पे 2, 2 में 1 जोड़ने पे 3 आना चाहिए था, और 3 मिसिंग है तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 2 में 1 जोड़ने पे 3 और 3 में 1 जोड़ने पे 4 मिसिंग है, तो 4 यहाँ पे भी कर दीजिए और 4 यहाँ पे भी कर दीजिए, बात सेम ही है। तो 1/3 में 1 जोड़ने पे 4 में 1 जोड़ने पे 5 मिसिंग है तो 5 यहाँ पे भी कर दीजिए, अप टू n टर्म्स, ठीक है ना। अब देखिए तो इसका जो Tn बनेगा, Tn तो ये बन जाएगा आपका n प्लस टू डिवाइडेड बाई n इंटू एन प्लस वन इंटू n प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, ठीक है बेटा। तो Tn को आप ब्रेक कर दीजिए तो हो जाएगा आपका n/n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, है ना। ये बन गया आपका
ये बन गया, और प्लस 2/n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3। चेक करिए भाई, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि यहाँ पे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 होना चाहिए, नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आना चाहिए था, 4 नहीं है तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए तो हो गया। 3 के बाद 4 के बाद 5 है, 5 नहीं है तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई जिसकी वजह से bn मेथड लगाने में प्रॉब्लम हो रही है उसको हमें शॉर्ट आउट कर देना, तो ये प्रॉब्लम बन गया आपका। अब देखिए n से n कैंसिल आउट हो गया है ना, और ये हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका Tn इज इक्वल टू 1/n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 और प्लस 2/n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3। अब देखिए n प्लस 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, n में 1 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। इसका मतलब आपको पैटर्न दिख गया। अब क्या कीजिए बेटा कि अब ना Tn को लिख दीजिए Tn डैश प्लस Tn डबल डैश वेयर Tn डैश इज इक्वल टू 1/n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 है ना, इंटू एन प्लस 3 कर दीजिए, इंटू एन प्लस 3 एंड Tn डबल डैश इज इक्वल टू 2/n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3। ठीक है ना, ये हो गया, Tn हो गया। तो सिंस है ना, तो Tn इज इक्वल टू Tn डैश प्लस Tn डबल डैश वेयर Tn डैश इज इक्वल टू, लिख दीजिए, फिर से लिख दीजिए, तो 1/n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 एंड Tn डबल डैश इज इक्वल टू 2/n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3। ठीक है ना, ये हो गया। तो Tn ये है, तो देयर फोर Sn इज इक्वल टू Sn डैश प्लस Sn डबल डैश। ठीक है ना, Sn इज इक्वल टू Sn डबल डैश प्लस Sn डैश प्लस Sn डबल, तो ये हो गया 1। तो अब आपको क्या कीजिए ना कि Sn डैश निकालना है, तो Tn डैश इज इक्वल टू 1/n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 है। ठीक है बेटा, तो Tn डैश है 1/n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3। तो अब इसमें, अब देखिए इसमें 1 जोड़ने पे ये, इसमें 1 जोड़ने पे ये, अब इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए। तो ये कर लेंगे आपका, पहले इसका डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा, और ये हो जाएगा आपका 1/n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 माइनस 1/n प्लस 2 इंटू एन प्लस 3। ठीक है बेटा, ये बन गया। तो ये हो जाएगा आपका Tn डैश इज इक्वल टू 1/2 n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 माइनस 1/2 n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू एन प्लस 3। ठीक है, ये बन गया। अगर आप देखेंगे कि इसको अगर Vn लेंगे ना, इसको अगर Vn लेंगे तो ये Vn माइनस 1 या Vn डैश ले लीजिए, तो ये Vn माइनस 1 डैश हो जाएगा। तो सिंस Tn इज इक्वल टू Vn माइनस 1 डैश माइनस Vn डैश वेयर Vn डैश इज इक्वल टू 1/2n प्लस 2 इंटू एन प्लस 3। तो देयर फोर Sn इज इक्वल टू V0 माइनस, तो V0 माइनस Vn डैश, तो ये हो जाएगा, n की वैल्यू 0 करेंगे तो 1/2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1/, है ना, माइनस 1/2 टाइम्स n प्लस 2 इंटू एन प्लस 3। ठीक है ना, ये 2 हो गया। ठीक है ना, सिमिलरली Tn डबल डैश आपका ये है, तो 2/n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3। बेटा इसको लिख लेंगे, n प्लस 3 में से n प्लस 3 माइनस n करेंगे तो 3 आएगा, तो ये बन जाएगा 2/3
और ये बन जाएगा 1 अपॉन यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू माइनस 1 अपॉन n प्लस वन एन प्लस टू n प्लस वन एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री। ठीक है, तो अब तो टी एन डबल डैश इज इक्वल टू 2/3 एन प्लस वन एन प्लस टू माइनस 2/3 एन प्लस वन एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री। ठीक है, तो एस एन डबल डैश इज इक्वल टू, तो देखिए ये वी एन, ये इसको आप बना दीजिए वी एन डबल डैश, तो ये बन जाएगा वी एन माइनस वन। चेक कर लीजिए, अगर वी एन डबल डैश लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 3 एन प्लस वन, तो एन को एन माइनस वन से रिप्लेस करेंगे तो एन माइनस वन प्लस वन एन प्लस टू है तो एक कम हो जाएगा ये। इसका मतलब कि अगर इसको वी एन डबल डैश ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा वी एन माइनस वन डबल डैश, तो एस एन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लिख दीजिए सिंस टी एन डबल डैश इज इक्वल टू वी एन माइनस वन डबल डैश माइनस वी एन डबल डैश, देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू, जहाँ पे वी एन डबल डैश क्या है बताइए, ये आपका 2/3 एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, तो ये हो जाएगा एस एन डबल डैश इज इक्वल टू वी डबल डैश नॉट माइनस वी डबल डैश एन, तो ये हो जाएगा आपका 2/3, एन की वैल्यू जीरो करेंगे तो 1 इंटू टू इंटू थ्री माइनस 2/3 एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, इसको आप क्या लीजिए 3 कर दीजिए। ठीक है ना, ये 3 हो गया, तो इसका मतलब कि देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू एस एन डैश प्लस एस एन डबल डैश, तो एस एन डैश क्या है आपका, एस एन डैश ये है आपका, है ना, तो ये एस एन डैश यहाँ पे ये है और एस एन डबल डैश आपका ये है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन टू इंटू थ्री माइनस 1 अपॉन टू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, ये बन गया, और एस एन डबल डैश यहाँ पे है, प्लस 2 अपॉन थ्री इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री माइनस 2/3 एन प्लस वन एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री। चेक कर लीजिए एन प्लस थ्री। ठीक है ना, तो दिस इज फाइनल आंसर, यही आपका आंसर है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको घबराना, ये लास्ट क्वेश्चन था वीएन मेथड का, तो दिस इज ऑल अबाउट वीएन मेथड। अब इसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, तो इसमें हमने यही किया कि इसको जब हम डायरेक्ट वी nth टर्म को लिए ना, टीएन को लिए, तो डायरेक्ट अगर टीएन को लेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि इसको जब हम दो पार्ट में ब्रेक कर रहे थे तो एक वीएन और दूसरा वीएन माइनस वन नहीं बनेगा, नहीं बन पा रहा था, तो हमने क्या किया, अच्छा न बनने का रीजन भी आपको समझ में आ गया, इसलिए नहीं बन रहा था ना क्योंकि उस इसमें वन में वन जोड़ने पे टू आ रहा है, तो यहाँ पे इस नंबर में जितना जोड़ने पे ये मिला उतना ही जोड़ने पे आगे वाला मिलना चाहिए था, यानी 3 मिसिंग था, 2 3 4 मिसिंग है, 3 4 5 मिसिंग है, तो जो नंबर मिसिंग है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप देखेंगे दो पार्ट में ब्रेक हो गया, दो पार्ट में ब्रेक हो गया, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो तो ये आपका टाइप सी खत्म हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, टाइप सी, दिस इज ऑल अबाउट टाइप सी के बारे में हम लोगों ने इसको देख लिया। ठीक है ना, तो एक और मैं बता दे रहा हूँ एक टाइप। अब देखिए ऐसा नहीं है कि मैं 4 टाइप का बताया तो 4 टाइप के ही वीएन मेथड होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में तो इनफाइनाइट टाइप्स होते हैं, रोज नए नए क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन ये है कि जितना मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने 4 टाइप्स आपको कराया, तो 4 टाइप्स को अगर आप सीख लिए तो अगर कोई नया 5वां टाइप भी होगा तो उसको इनके कॉन्सेप्ट से, यानी आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया तो इनकी हेल्प से आप आगे नया क्वेश्चन अगर कोई आता है वीएन मेथड का तो आपको स्ट्राइक कर जाएगा कि आपको कैसे उसको करना है। ठीक है ना बेटा, तो देखिए मैथमेटिक्स में कोई लिमिट नहीं होती है कि हम टॉपिक को बाउंड नहीं कर सकते हैं कि इसमें हमने 4 टाइप बता दिया, बस 4 के अलावा 5वां टाइप हो ही नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, आपको 4 में बताया वो 40 टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन सारा टाइप्स तो क्लास में पॉसिबल है नहीं, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, मैथमेटिक्स आप सीख रहे हो, तो इन 4 टाइप से आपको मैंने सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वीएन मेथड समझ में आ जाए। जब एक बार आ जाएगा ना तो आपको नया क्वेश्चन दिखेगा तो आपको तुरंत स्ट्राइक करने लगेगा, है ना, अगर नहीं भी करेगा तो आप हम लोगों से पूछोगे या तो आप सोल्यूशन कहीं देखोगे तो उसमें अगर दिया रहेगा कि कैसे स्प्लिट किया जा रहा है तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है बेटा,
तो हम इसका नेक्स्ट टाइप बता करके वीएन मेथड हमारा को मैं क्लोज करूंगा, इसके आगे हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो टाइप डी देखिए, टाइप डी। अब इसमें ना एक फार्मूला आपको मैं बताऊंगा, देखिए टाइप डी। देखिए पहले ना, अब इसमें हम एक फार्मूला आपको यहाँ सिखाएंगे, साइड में सिखा दे रहा हूँ, फिर नोट कर लेना। 10a माइनस बी क्या होता है बताइए, सबने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है। 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b, ठीक है ना बेटा, ये होता है। अब यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10a माइनस 10b अपॉन, अब क्या कीजिए ना, लेट 10a इज इक्वल टू x, तो a इज इक्वल टू 10 इनवर्स x आ जाएगा, और 10b इज इक्वल टू y, तो b इज इक्वल टू 10 इनवर्स y कर दीजिए। तो a को लिख दीजिएगा 10 इनवर्स x माइनस b को 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10a की वैल्यू x है, 10b की वैल्यू y है, अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है ना। तो 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है ना बेटा, ये हो गया आपका। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना होगा कि 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है। ये आपका फार्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। ये आप कैलकुलस में जब पढ़ोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बाद, तो वहाँ पे सीखते हो। तो अभी हमें ये नहीं, मतलब ये तो इतना तो आपको आता ही है कि 10a माइनस बी का फार्मूला ये होता है, इससे, है ना। तो जितना हमें जानकारी उसी की हेल्प से ये फार्मूला हमने बना दिया, ठीक है ना। याद रखिएगा कि 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y में 10 इनवर्स इसका और इसका डिफरेंस है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस x इंटू वाई, 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट है ना। तो x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई है, ठीक है बेटा। चलिए देखिए, अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सिंपल एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। तो क्वेश्चन आपको ना इस पे क्वेश्चन आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो अगर समझ में नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इस सीरीज वाला जो क्वेश्चन होता है, इस टाइप का टाइप डी वाले क्वेश्चन आपको फिर से कैलकुलस में कराया जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट 10 इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 10 इनवर्स 1 अपॉन 10 इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 10 इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 4 अप टू n टर्म्स। यानी इसका सम, इवेल्युएट मतलब इसका सम निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यही है, इसका tn निकालिए। तो tn आ जाएगा क्या, 10 इनवर्स 1 अपॉन, है ना, पहले इसको लिख दीजिए। तो इसका 10 इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 10 इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 10 इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 4 अप टू n टर्म्स, ठीक है बेटा। तो इसका tn निकालिए। तो tn जब निकालेंगे तो 10 इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 इंटू n, ये आएगा ना। इसको पहले लिख दीजिए, तो ये n प्लस 1 इंटू n, ठीक है। या आप n इंटू एन प्लस 1 लिख दीजिए, कोई बात नहीं है ना, n इंटू एन प्लस 1 का, ठीक है ना बेटा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि इसको
इस फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए, टेन इनवर्स टेन इनवर्स। तो इस ये Tn है, तो इस टर्म को यानी nth टर्म को Vn मेथड क्या कहता है कि अगर किसी सीरीज के nth टर्म को दो पार्ट में इस तरीके से ब्रेक करो कि एक Vn हो जाए तो दूसरा Vn-1 हो जाए, या एक Vn-1 है तो दूसरा Vn-1 हो जाए। तो अब इसको इस फार्मूले का यूज करने के लिए है ना, यहाँ पे देखिए ये x माइनस वाई है और यहाँ 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो ये 1 तो देखिए यहाँ पे है, और ये x और n इंटू एन प्लस 1 है, तो यहाँ पे जो नंबर है उसी का डिफरेंस ऊपर है, तो यहाँ x और y है तो x माइनस वाई। तो यहाँ पे देखिए ये 1 है, तो 1 कैसे मिलेगा, जब इसको n प्लस 1 ले लोगे, इसको आप x की तरह ट्रीट करोगे और इसको y की तरह, तो देखिए ये बन जाएगा आपका, तो Tn इज इक्वल टू टेन इनवर्स n प्लस 1 माइनस एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस n प्लस 1 इंटू एन। चेक कर लीजिए, है ना, ये आपका बन गया, है ना, ये बन गया। अब देखिए टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स वाई, तो ये बन जाएगा आपका Tn इज इक्वल टू टेन इनवर्स n प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स n। तो अब यहाँ पे देखिए लेट Vn इज इक्वल टू टेन इनवर्स n प्लस 1, तो देयर फोर Vn माइनस 1 इज इक्वल टू टेन इनवर्स n। तो इसका मतलब कि अगर इसको Vn लेते हैं तो ये Vn माइनस 1 है, इसको लेते हैं तो ये है, इसका मतलब कि सिंस Tn इज इक्वल टू टेन इनवर्स n प्लस 1, सॉरी Vn इज इक्वल टू, सिंस Vn is equal to Vn minus Vn minus 1, here Vn is equal to tan inverse n plus 1, therefore Sn is equal to Vn minus V naught, है ना, और Vn की वैल्यू tan इनवर्स n प्लस 1 है, तो Sn जो आएगा n की वैल्यू 0, तो tan इनवर्स 1 माइनस सॉरी Vn ये है टेन इनवर्स n प्लस 1 माइनस n की वैल्यू 0 V नॉट, तो टेन इनवर्स 1, तो ये बेटा हो जाएगा टेन इनवर्स n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू टेन इनवर्स n अपॉन 1 प्लस n प्लस 1, तो n प्लस 2 के बराबर है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। देखिए मैं इसको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ कि आपको ये Tn निकालने आ गया होगा। अब हमें क्या करना है ना कि इसको इसमें ले जाना, यानी इस फॉर्म में ले जाइए, तो टेन इनवर्स ऊपर इन यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई है, तो इनका डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ तो n प्लस 1 इंटू एन है, तो चेक करिए क्या इसका डिफरेंस यहाँ पे है, तो n प्लस 1 और n का डिफरेंस 1 है, तो 1 को लिख सकते हैं आप क्या, देखिए n1 को लिख सकते हैं n प्लस 1 माइनस एन, तो n कटेगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे जो 1 था इस 1 को रिप्लेस कर दीजिए n प्लस 1 माइनस एन से, तो ये अगर ये x होगा तो ये y होगा, तो x टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स वाई, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया, तो a अगर Vn है तो ये Vn माइनस 1 है, तो आ जाएगा Tn को अगर Vn माइनस वन में लिखते हैं तो Sn जो आएगा वो Vn माइनस वी नॉट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन इस पे कर देते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए इस पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैं बोलूँ कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज tan इनवर्स 1 अपॉन 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 2 इंटू, है ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर कर दीजिए, इंटू 3 स्क्वायर अप टू n टर्म्स, मान लीजिए n टर्म्स आ गए, ठीक है।
इसका सम आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका टी एन देखिए क्या आएगा, तो टी एन आ जाएगा आपका टेन इनवर्स 1/2 इंटू एन स्क्वायर, ठीक है बेटा, 2 इंटू एन स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब इसको आपको इस तरीके से ब्रेक करना है कि आपका ये 1 प्लस एक्स वाई है। तो यहाँ पे पहले इसको नोट मत कीजिएगा, अभी मैं समझा रहा हूँ, इसको आप कॉपी में नोट मत कीजिए क्योंकि इसमें मुझे कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। 2n स्क्वायर ये है, तो ये हो जाएगा आपका 10, इसको आप केवल समझिए, अभी जब मैं बोलूँगा तब नोट कीजिएगा। तो 1/, यहाँ क्या होना चाहिए था 1, तो 1 यहाँ नहीं है तो 1 जोड़ दीजिए, 1 प्लस 2n स्क्वायर, 1 ऐड किए तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो ये बन जाएगा बेटा 10 इनवर्स 1/1 प्लस √2n प्लस 1 इंटू √2n माइनस 1, ठीक है ना। अब क्या कहता है कि अगर नीचे 1 प्लस एक्स वाई आ गया तो इसका डिफरेंस ऊपर होना चाहिए, लेकिन इसका डिफरेंस ऊपर क्या है बताइए, √2n प्लस 1 माइनस √2n प्लस 1, तो ये 2 आया, तो इसका तो डिफरेंस 2 है लेकिन ऊपर तो 1 दिया हुआ है, इसका मतलब कि इसको आप ब्रेक नहीं कर पाओगे। फिर से देखिए मैंने क्या किया कि इसमें सबसे पहले में इस फॉर्म में ले जाना है, तो 1 प्लस एक्स वाई में ले जाना है, तो 1 प्लस एक्स वाई में ले जाने के लिए इसको आप यहाँ पे 1 को ऐड करेंगे, तो 1 को ऐड किए, बैलेंस करने के सेपरेट किए, तो दो पार्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो √2n माइनस 1 इंटू √2n प्लस 1 जाएगा, ये आ गया। लेकिन इसका जो डिफरेंस है ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऊपर 1 दिया हुआ है और इसका डिफरेंस 2 आता है, यानी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए इसमें क्या करते हैं, जैसे इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस क्या आता है 2 है ना, तो 2 से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टी एन इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2/4n स्क्वायर, तो टी एन आ जाएगा आपका 10 इनवर्स 2/1 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 1, तो टी एन इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2/1 प्लस 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस, अब देखिए बन जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 का डिफरेंस 2 है, तो यानी कि ये आपको इतना सो देखिए, आपको ना पहले जो आता है उसी के बारे में आप आगे बढ़िए, जहाँ पे दिक्कत आती है उसमें कुछ दिमाग लगाइए कि क्या करने पे वो प्रॉब्लम रिमूव होगी, यही मैथ पढ़ने का तरीका होता है। आपको जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं ना उस कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए, और यूज करते समय अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप उसको रिमूव करने की कोशिश, क्यों दिक्कत आ रही है ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट, और ये नहीं कि मैं डायरेक्ट सोल्यूशन लिख दिया आपको समझ में आ जाएगा, आपको पूरा, आपको पहले जो आपका दिमाग में स्ट्राइक करेगा पहले उसको लिख लीजिए। हमारे दिमाग में तो ये स्ट्राइक किया कि इसमें हमें ये पता चला कि इस फार्मूले में कन्वर्ट करना है, तो 1 जोड़ दीजिए 1 प्लस एक्स वाई में, तो यहाँ पे 1 ऐड किया, सेपरेट किया, फिर दोनों का जो डिफरेंस है ये न्यूमरेटर में होना चाहिए, लेकिन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 1 आता है, लेकिन ऊपर दिया है दोनों का डिफरेंस 2 आता है लेकिन ऊपर 1 दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमको कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस करना पड़ेगा। क्या करना, 2 ऊपर दिया है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, अब बन गया, तो ये बन जाएगा टी एन इज इक्वल टू 10 इनवर्स, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1। अब देखिए बेटा बन गया, तो टी एन इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस 10 इनवर्स 2n माइनस 1, तो अब देखिए टी एन अगर है आपका 10 इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस 10 इनवर्स 2n माइनस 1, तो लेट Vn इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2n प्लस 1, तो Vn माइनस 1 हो जाएगा 10 इनवर्स 2n माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 2n माइनस 1, है ना। तो ये दिख रहा है, इसका मतलब ये Vn है, तो ये Vn आएगा, तो ये Vn माइनस 1 है, तो सिंस Tn इज इक्वल टू Vn माइनस Vn माइनस 1 वेयर Vn इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2n प्लस 1, है ना, ये इसको Vn ले लीजिए, तो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू Vn माइनस V नॉट, तो 10 इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस Vn की वैल्यू लिख दीजिए 10 इनवर्स 2n प्लस 1 है, तो n की वैल्यू 0 करेंगे तो ये 10 इनवर्स 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और वैसे भी यहाँ पे छोड़ सकते हो, 10 इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होता है, या आप इसको ऐसे कर दीजिए 10 इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 2n प्लस 1 इंटू 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका 2n अपान
2n प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स n अपॉन n प्लस 2। ठीक है ना, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, कभी कभी ना यहाँ पे ऐसे पूछ देता है कि फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ सीरीज। तो इसी क्वेश्चन में मान लीजिए एस एन दिया हुआ है, एस एन ये लिखिए टेन इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स 1। ठीक है बेटा, तो कभी कभी ना एस इन्फिनिटी पूछता है। एस इन्फिनिटी का मतलब एन की वैल्यू इन्फिनिटी करेंगे, तो टेन इनवर्स 2 इंटू इन्फिनिटी प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स 1, तो हो जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 1। तो इन्फानाइट वैल्यू किस पे आती है, पाई बाई 2 पे आती है, माइनस पाई बाई 4, दैट इज पाई बाई 4। ठीक है ना, कभी कभी ना ये आता है कि n टर्म का सम अगर दिया है तो इनफाइनाइट टर्म का बताइए, तो यहाँ तक। तो उस केस में ना यहीं पे आ जाइए, एस एन ये आपका आ गया। अब इसमें क्या कीजिए, एस इन्फिनिटी कर दीजिए। तो इन्फिनिटी जब करेंगे तो टेन इनवर्स 2 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का मतलब कि 10 की वैल्यू बहुत बड़ा है, यानी कि इनफाइनाइट को 10 करेगा कब, जब पाई बाई 2 को 10 करेगा। 10 पाई बाई 2 आपको पता है, 10 पाई बाई 2 अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड मतलब 1/0, तो 1/0 नंबर इन्फिनिटी को 10 करता है, तो पाई बाई 2 हो जाएगा और माइनस टेन इनवर्स 1। तो टेन इनवर्स 1 की वैल्यू देखिए, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू अगर थीटा है तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, ये होता है। तो आप पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, दैट इज पाई बाई 4 आ गया आंसर। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है ना, तो दिस इज ऑल अबाउट वी एन मेथड। तो वी एन मेथड आपका यहाँ पे आज मैं क्लोज कर रहा हूँ। आपको मैं बताया कि मैं 4 तरीके से वी एन मेथड को सिखाया है आपको, और ऐसा नहीं है कि केवल 4 तरीके होते हैं, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। और मैथमेटिक्स में तो 1000 क्वेश्चन लगा लीजिए 1000 मेथड से, तो ऐसा नहीं है कि एक मेथड पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन इतना ये है बेटा कि अगर इतना आपने सीख लिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी वी एन मेथड में। और फिर उसके बाद नए नए क्वेश्चंस मिलते जाएंगे आगे के टॉपिक्स में। जैसे आप कैलकुलस करोगे तो वहाँ पे वी एन मेथड के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, कैलकुलस यूरियोग्रामी का सीरीज के सम में, तो हर जगह आपका यूज़ कराते जाएंगे हम लोग। तो आप धीरे धीरे आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख लोगे। तो वी एन मेथड का सिंपल सा तरीका ये है कि अगर किसी सीरीज के nth टर्म को 2 पार्ट में ब्रेक करो, एक वी एन दूसरा वी एन माइनस 1, तो एस एन वी एन माइनस वी नॉट हो जाता है। यानी वी एन वाला वी एन रहेगा, वी एन माइनस 1 वाला वी जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा एजीपी, अर्थमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, डिफरेंस सीरीज। उसके बाद तुरंत हम लोग स्टार्ट कर देंगे एम इज ग्रेटर देन जीएम। तो 2 क्लास और लगेगा, 2 क्लास के बाद आपका ये पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटा।